शिमला हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा है जहां पर ई विधान प्रणाली को लागू किया गया है, जिसको समझने के लिए विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शिमला आते रहते हैं। इसी कड़ी में आज गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश तावड़कर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा पहुंचा, जहां प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल विधानसभा की बारीकियों सहित ई प्रणाली के बारे में समझा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा देश प्राचीनतम विधानसभाओं में से एक है, जिसका अपना इतिहास है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ऐसी विधानसभा भी है जहां सबसे पहले ई प्रणाली को शुरू किया गया। हिमाचल विधानसभा देश भर के लिए एक आदर्श बनी है। विधानसभा में गोवा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, जिसको विधानसभा के बारे में बताया गया है। वहीं गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बारे में जानकर उनको खुशी हुई है। गोवा में भी ई विधान प्रणाली को शुरू किया गया है, जिसमें कुछ कमियां हैं, जिसको जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और गोवा दोनों ही राज्य पर्यटन राज्यों के रूप में माने जाते हैं। ऐसे में दोनों राज्यों पर्यटन क्षेत्र में परस्पर सहयोग कर सकते हैं। इसको लेकर गोवा सरकार से बातचीत की जाएगी। ये प्रक्रिया जो है ये विधानसभाओं के अंदर होती रहती है। हमारी विधानसभा की कमेटियां जब कभी दौरे पर देश में जाती हैं तो वहाँ विशेष रूप से वहाँ की जहाँ जिन प्रदेशों में जाएंगी वहाँ के माननीय अध्यक्ष और उनके वहाँ के जो मेंबर्स हैं, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दोज कमेटीज, उनके साथ वो इंटरेक्शंस होती है। वर्किंग क्या है हमारा और उनका, उसको हम शेयर करते हैं और जहाँ कहीं एक दूसरे को इम्प्रूव करने की आवश्यकता हो तो उसमें हम इस बात को देखते हैं। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का ताल्लुक है, ये आए हैं और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ऐतिहासिक है, आप भी जानते हैं, क्योंकि ये जो है ब्रिटिश पीरियड में ये पार्लियामेंट की समर कैपिटल थी और ये काउंसिल चैम्बर ही वर्तमान में विधानसभा का परिसर है। तो उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा। और ई विधानसभा जैसे आप जानते हैं, हमने सबसे पहले देश में पेपरलेस विधानसभा हिमाचल प्रदेश में जो है यहाँ ये हुई है और उसके बाद अब तो देश में बहुत सारी विधानसभाएं जो है इस प्रणाली के ऊपर आ चुकी हैं। और अब तो प्रयास ये है केंद्र से, क्योंकि जो स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी जयपुर में हुई है, अभी सिक्किम में हुई है, उसमें जो हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, ये चाह रहे हैं कि सारी विधानसभाएं जो हैं वो एक ही ग्रिड के माध्यम से वो मिलें, ताकि हर विधानसभा के अंदर हुई कार्रवाई की एक दूसरी विधानसभा को जानकारी मिले। एक अच्छा प्रयास है ये केंद्र की तरफ से, लोकसभा की तरफ से। और उसमें कल भी यहाँ हमारे जो अधिकारी हैं इनकी वो बातचीत जो है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर के, उनसे साथ हुई है। इसके आगे विधानसभाओं को जो है आम पब्लिक तक करना और जो है सारी प्रोसीडिंग जो है विधानसभा की मीडिया के माध्यम से और लाइव करना, ये भी विषय है। कुछ विधानसभाओं ने कर दिया है और कुछ विचाराधीन है। हम भी सोच रहे हैं इसको आने वाले समय में। तो ये सारी जो है इस ऐसा करने से मैं ये समझता हूँ कि सारी विधानसभाएं जहाँ आपस में जुड़ेंगी वहाँ देश की जनता के साथ भी जुड़ेंगी और देश की जनता को भी पता लगेगा कि हिमाचल प्रदेश के क्या विषय हैं, हमको यहाँ हिमाचल बैठे हुए गोवा के क्या विषय हैं, सिक्किम के क्या विषय हैं, अरुणाचल के क्या विषय हैं, मध्य प्रदेश के विषय, उनकी जानकारी हमको हासिल होगी और हम जान सकते हैं कि देश को आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि विधानसभा एक ऐसा माध्यम है जहां से रूल, नियम, कानून, नीति निर्धारण होती है और सरकार जो है उसके ऊपर काम करती है, अमल करती है, कानून बनाती है। उन कानूनों के माध्यम से अपने अपने प्रदेशों का कल्याण होता है। उस दृष्टि से जो है विधानसभा के माध्यम से काम होता है। सारे जो है माननीय अध्यक्ष और उनके साथियों का एक बार फिर से अभिनंदन और स्वागत है। आज गोवा से हमारा एक्स एमएलएस का फोरम और एक्स एमपीस का जो एक फोरम रहता है, उस फोरम का मैं एज ए स्पीकर के नाते उसका चेयरमैन होता है। उसका डेलीगेशन आज यहाँ सिक्किम के विधानसभा और वहाँ का पूरा समझने के लिए हम लोग आए। हमारे इस फोरम के माध्यम से हम लोग के जो फोरम में जो एक्स मिनिस्टर रहते हैं, एक्स एमपीस रहते हैं, एक्स एमएलएस रहते हैं, उनका भी गोवा के विकास में किस तरह से उपयोग हम ला सकते हैं उसके फोरम के माध्यम से कि हर महीने में चर्चा होती है, हर साल में उसका दिन सेलिब्रेट किया जाता है। उसका व्यापक दृष्टि से चर्चा होकर कि
एक्स एमपी और एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर भी, उनका भी गोवा के विकास में किस तरह से सहयोग होना चाहिए, इस प्रकार की चर्चा होती है। और इसी के नाते हर साल हम लोग अलग अलग विधानसभा, अलग अलग इस फोरम का चर्चा करके देख के उनका रिपोर्ट हमारे विधानसभा को और हमारे गवर्नमेंट को सबमिट करने का हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। इसी वास्ते से हम लोग इधर सिक्किम में आए हुए, हिमाचल में आए हुए हैं। और यहाँ की विधानसभा, ई विधानसभा है हमारे गोवा की भी विधानसभा हमने प्रयास किया है। और इस प्रकार सब इंफॉर्मेशन विधानसभा के माध्यम से लोगों को पहुंचने का, और सब विधानसभा के हमारे मेंबर को भी कि उसको ट्रेन करके हमने वो चलाने का प्रयास किया है। ऐसा हमें गोवा में कंप्लीटाइजेशन किया है कि, लेकिन एक दिक्कत क्या होती है कि जो विधानसभा के मेंबर, कुछ मेंबर्स नहीं रहते हैं और कुछ कम पढ़े लिखे रहते हैं, उनसे थोड़ा सा वो ई विधानसभा का काम चलाना थोड़ा सा दिक्कत आता है। फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया है उनको ट्रेन करके, और हमें ही नहीं पूरे देश में इसी प्रकार की दिक्कतें होंगी कि जो एजुकेटेड हैं, जो इसे नया टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए आसान होते हैं। और वो होना चाहिए, वो देश की जरूरतें आगे बढ़ने के लिए हो इस तरह के प्रयास हम लोग सब लोग कर रहे हैं। कि मुझे लगता है कि सब लोगों को अभी गोवा के बारे में सोचा था तो कि पूरे वर्ल्ड में उनको लोगों की चाह है कि सब लोग आना चाहते हैं। वहाँ की एक नेचुरल ब्यूटी है, वह इसी तरह की ब्यूटी यहाँ हिमाचल में भी है और उसका एक सिमिलरिटी है। इसके नाते मुझे लगता है कि आगे चलकर सरकार ने, हम सरकार को इंट्रोड्यूस करेंगे कि हाँ किसी तरह से अच्छा टूरिज्म के क्षेत्र में जो अच्छा प्रैक्टिसेस हैं, तो किस तरह से हम लोग दोनों स्टेट्स मिल के कर सकेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो।